बाबा यार, मैं फिर कंफ्यूज हो गया। पता है, आज मैं टीवी देख रहा था और उसमें मेरे को पता चला कि जो फाइटर जेट्स होते हैं बहुत कम टाइम में टेक ऑफ कर लेते हैं, जबकि जो प्लेन होता है जिसमें हम बैठ के जाते हैं जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, वो इतना टाइम क्यों लेता है टेक ऑफ करने में? ठीक है डूड, इसको समझेंगे, लेकिन इससे पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें याद है एक दिन तुम दोस्त के यहाँ जा रहे थे? हाँ बाबा, मुझे याद है। मैं अपने स्कूटी में जा रहा था अपने दोस्त के घर 30 किलोमीटर प्रति घंटा चला के। फिर मुझे याद आया कि मेरे दोस्त का घर तो 30 किलोमीटर और बाकी है, मुझे सिर्फ 30 मिनट में पहुंचना था, इतना जल्दी। तो क्या भगाया स्कूटी में, पहुंच गया 30 मिनट में। क्या रास्ते में कुछ ड्रर किए थे क्या? हाँ बाबा, एक्सेलरेटर पे हाथ रखा था क्योंकि मुझे फास्ट पहुंचना था। तुम तो मुझे एक दिन बता रहे थे कभी एक्सीलरेशन वर्ड नहीं सुना है। हाँ, फिजिक्स में तो हाँ, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? एक्सेलरेटर तो बस उससे दबाता है स्पीड बढ़ जाता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है पता नहीं बाबा। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सीलरेशन को समझना। अब हम समझते हैं बेसिक डेफिनेशन एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इसका फॉर्मूला ये होता है एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। एक्सीलरेशन को हम जनरली a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो डूड, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये u क्या है और ये v क्या है। ठीक है डूड, तो u जो है हमारा वो इनिशियल वेलोसिटी एट द स्टार्ट ऑफ द इंटरवल है और v इज द फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द इंटरवल। अब मुझे तुम बताओ डूड, एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट, इसका फॉर्मूला आपने बताया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना। तो एक काम करता हूँ, वेलोसिटी का तो मीटर पर सेकंड होता है और टाइम का नीचे सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड फिर बाई सेकंड, हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड डूड। और एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके डूड? ओके, इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, इसका डायरेक्शन भी होता है एक्सेलरेशन का। एग्जैक्टली डूड। ओके बाबा यार, ये डेफिनेशन तो हर जगह होता है, बुक में भी होता है, स्कूल में टीचर भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, यूट्यूब वीडियो में भी सब ऐसे ही पढ़ाते हैं। आप कुछ बताओ रियल लाइफ एग्जांपल से, जैसे बाबा स्टाइल में अपने। अच्छा डूड, ठीक है। तो तुम्हारे बाबा को बाइक का बहुत शौक है, तो एक बार बाबा बाइक चला रहे थे, तो तुम मेरी जर्नी देखो। मेरी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, तुम स्पीडोमीटर पे देख सकते हो। मैं 50 किलोमीटर तक प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच गया था, जीरो से स्टार्ट करके। तो ड्यूड, अब मेरी जर्नी को समझो। मैं रेस्ट से स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 पे, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड 0 थी। t इक्वल टू 0.1 आवर पे मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हो गई थी और t इक्वल टू 0.2 आवर पे मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। ठीक है डूड? और जब मेरी स्पीड 50 किलोमीटर आवर पहुंची तब तक मैं 0.5 आवर ले चुका था। तो डूड, अब तुम मुझे हर एक इंटरवल में एक्सीलरेशन कैलकुलेट करके दिखाओ डूड। ठीक है बाबा, मैं पहले इंटरवल से कैलकुलेट करता हूँ। पहला ये वाला इंटरवल लेता हूँ। तो आपके हिसाब से जैसे आपने बताया था, a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ 10 किलोमीटर, ये रहा, और इनिशियल वेलोसिटी है 0 किलोमीटर प्रति घंटा, ये, और टाइम है 0.1 आवर लिया है। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 10 बाई 0.1 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई आर। तो a आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। वेरी गुड डूड। अब तो मुझे सेकेंड इंटरवल में एक्सीलरेशन कैलकुलेट करके दिखाओ। ओके, तो सेम कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल 20 माइनस 10, टाइम हो जाएगा 0.2 माइनस 0.1, ये हो जाएगा 10 बाई 0.1। उतने ही आ रहा है बाबा, ये तो 100 किलोमीटर। डूड, तुमने कैलकुलेट तो सही किया है, लेकिन मुझे ये बताओ तुमने ये कैसे डिसाइड किया किसको इनिशियल वेलोसिटी लेना है इस इंटरवल के लिए और किसको फाइनल वेलोसिटी, और टाइम क्या लेना है? मैंने ये इंटरवल लिया है बाबा, ये वाला इंटरवल और ये वाला। तो यहाँ का जो स्टार्टिंग है वो इनिशियल ले लिया, यहाँ का जो फाइनल है वो फाइनल ले लिया। एग्जैक्टली डूड। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, जब भी हम एक्सीलरेशन को किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कैलकुलेट करते हैं तो उस इंटरवल के स्टार्ट का जो वेलोसिटी है वही हमारा इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा और उस इंटरवल के एंड का जो वेलोसिटी है वो हमारा फाइनल वेलोसिटी बन जाएगा। देखो यहाँ पर जो हमारा सेकेंड इंटरवल है, यानी कि t इक्वल टू 0.1 आवर से लेकर 0.2 आवर तक, उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना है, जो डेल्टा टी है, यानी कि जो डिफरेंस है दोनों के टाइम के बीच में, 0.2 आवर माइनस 0.1 आवर इक्वल्स टू 0.1 आवर। ओके डूड? ओके बाबा, समझ में आ गया।
ठीक है ड्यूड, अब तुम्हारे फ्रेंड्स कैलकुलेट कर रहे हैं बाकी इंटरवल की एक्सीलरेशन, देखो तुम। ओके, तो फ्रेंड्स बताओ आप इसमें क्या होगा? करेक्ट, 100 किलोमीटर उतना ही आ रहा है। अब अपन इसमें भी सिमिलरली ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भी उतना ही आ रहा है 100 किलोमीटर। आप खुद से एक बार करके देख लेना। ठीक है ड्यूड, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके बाबा ये तो समझ आ गया। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना तो बता दिया एक्सेलरेशन का किसी भी इंटरवल में, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसका डायरेक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है और डायरेक्शन निकालेंगे कैसे एक्सेलरेशन का? वेरी गुड क्वेश्चन ड्यूड, इसको हम समझते हैं। तो अब हम डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस को समझते हैं। तो इस केस को देखो ड्यूड, यहाँ पर कार रेस्ट से स्टार्ट कर अपनी स्पीड लगातार बढ़ाती जा रही है, तुम स्पीडोमीटर पर देख सकते हो ड्यूड। ओके, हाँ, इसने रेस्ट से तो स्टार्ट किया और 0 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गया। ओके ड्यूड, तो तुम मुझे ये बताओ यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। और स्पीड कार की बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। 0 से स्टार्ट हुआ था ना, पूरे 50 किलोमीटर प्रति आवर तक चले गया था, बढ़ा पूरा। अच्छा ड्यूड, तो मुझे ये बताओ, एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है, और किसी भी टाइम इंटरवल को तुम अगर लेते हो तो क्या v की वैल्यू ग्रेटर देन u होगी कि नहीं? हाँ, क्योंकि u तो 0 ही था, 0 से स्टार्ट हुआ था, v तो बड़ा हो गया क्योंकि बढ़ते गया स्पीड। ओके, इसका मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ रहा है ड्यूड? हाँ, लेकिन ध्यान रखो ड्यूड, यहाँ पर हमने वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ना राइट की तरफ, उसको पॉजिटिव कंसीडर किया है और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी पॉजिटिव आया है। ऐसे केस का मतलब ये होता है कि हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी ड्यूड। ओके, इसका क्या मतलब है कि हमारी जो वेलोसिटी थी ना ड्यूड, इस केस में उसका डायरेक्शन भी राइट की तरफ था और एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन राइट की तरफ था, इसीलिए हमारी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ ही रही थी। अच्छा, आप ये कहना चाहते हो जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमारी कार की स्पीड बढ़ेगी? एग्जैक्टली ड्यूड। बाबा मैथमेटिकल टर्म में तो समझ आ गया, आपने जैसे कैलकुलेट करके बताया, लेकिन फील सा नहीं आ रहा है डायरेक्शन का कुछ एक्सेलरेशन का। तो चलो डूड, तुम्हें फील दिलाता हूँ। हमारी स्पीड कब बढ़ती है? जब हम कार चला रहे होते हैं तो कब बढ़ती है हमारी स्पीड, तुम बताओ। जब कोई धक्का दे या जोर से फोर्स लगाए आगे की तरफ। हाँ, तो यार तो कोई बैटमैन तो आएगा नहीं फोर्स लगाने। हम जब भी अपना पाँव एक्सीलरेटर पे दबाते हैं ना तो हमारी स्पीड बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारे कार पर एक फोर्स लगता है। ओके, जो उसे पुश कर रहा होता है आगे की तरफ जब भी हम एक्सीलरेटर दबाते हैं। तो इससे क्या होता है डूड, देखो हमारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी और मैं बोलूं कि कार को मैं धक्का इस डायरेक्शन में मारना शुरू कर दूं तो उसका एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फोर्स का ही डायरेक्शन होता है एक्सीलरेशन, जो कि तुम आगे बढ़ोगे। ओके बाबा, मतलब आप ये कह रहे हो कि जो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गया। वेलोसिटी का तो राइट हैंड साइड है ही, इसका मतलब दोनों एक डायरेक्शन में है, इसलिए मेरी गाड़ी स्पीड हो रही है। एग्जैक्टली डूड, जब भी हम एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलेटर पे पाँव दबाते हैं, तो हम कार को उसी डायरेक्शन में पुश कर रहे होते हैं जिस डायरेक्शन में हम जा रहे होते हैं, तो हमारी स्पीड बढ़ती जाती है। बाबा यार ये तो समझ आ गया, जब आप एक्सेलरेशन देते हो तो गाड़ी स्पीड होती है, लेकिन मुझे ये बताओ जब आप ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा? तो ड्यूड, जब हम ब्रेक लगाते हैं ना वो डी एक्सीलरेशन का केस होता है। अब तुम देखो इस एग्जांपल को, यहाँ पर कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से ग्रेजुअली घटती जा रही है ब्रेक लगाने के कारण, और अल्टीमेटली ये रेस्ट पर आ गई है ड्यूड। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था ड्यूड? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। और जब हम ब्रेक लगाते हैं तो कार पर लेफ्ट की तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाता है, और हमने क्या बताया था, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है। ओके ड्यूड, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों अलग है, इसलिए मेरी कार स्लो होते जा रही है टाइम के साथ। एग्जैक्टली ड्यूड, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन है, इसीलिए स्पीड घटती जा रही है। ये हमेशा याद रखना ड्यूड। तो ड्यूड, अब हम मैथ से भी समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी होता है। ओके, तो जब कार रुक जाएगी तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल 0 हो जाएगा जब कार रुक जाएगी तो। ओके, और इनिशियल वेलोसिटी क्या था? इनिशियल तो 50 से स्टार्ट किए थे, 50 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना डूड, यहाँ पे हमने राइट डायरेक्शन को, जो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन था, उसको पॉजिटिव लिया है, ठीक है। और मान के चलो कार को रुकने में 0.1 आवर लगे। ओके, हाँ, तो कार की एक्सीलरेशन कितनी हुई? -50 by 0.1।
जो कि हो जाएगा 500 -500 सॉरी। ओके, -500 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो देखो डूड, यहाँ पर वेलोसिटी था पॉजिटिव, हाँ, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है नेगेटिव। ओके। और क्या हो रहा था, यहाँ पर स्पीड घट रही थी। क्यों घट रही थी, अब तुम्हें समझ आया? अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो ना कि जब एक्सेलरेशन ऑपोजिट है वेलोसिटी के डायरेक्शन से, तब हमारी कार की स्पीड घटेगी। जबकि पिछली बार क्या हुआ था, एक्सेलरेशन केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम था, इसलिए हमारी कार की स्पीड बढ़ रही थी। एग्जैक्टली ड्यूड। अब हम इसे एक बार समराइज कर लेते हैं। देखो, पहले केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन था राइट की तरफ और वेलोसिटी का डायरेक्शन था लेफ्ट की तरफ। तो इस केस में क्या होगा ड्यूड, स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? आपने बोला था कि जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इस कार की स्पीड घटती है। वेरी गुड डूड। इस केस में बताओ, जब एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ है और वेलोसिटी राइट की तरफ है, दोनों अपोजिट है तो घटेगी। वेरी गुड डूड। तो यही होता है केस ऑफ डी एक्सेलरेशन एंड इन दिस केस स्पीड डिक्रीजेज। ओके ओके। अब तुम नीचे भी देख सकते हो, यहाँ पर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है। इस केस में स्पीड बढ़ेगी ना? हाँ। और नीचे वाले केस में इसमें भी बढ़ेगी क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। अच्छा, ये मतलब नहीं है कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, मतलब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो बढ़ेगी स्पीड, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड घटेगी। बाबा चलो ये तो समझ आ गया, लेकिन बाबा एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे दिमाग में। कीप क्वेश्चनिंग ड्यूड। क्वेश्चनिंग इज अ वेरी गुड हैबिट, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से तो कुछ भी नहीं होगा, एंड क्वेश्चनिंग से तुम्हारी रियल लर्निंग होगी। ओके बाबा, अब मुझे ये बताओ, जिससे वेलोसिटी कभी होता है यूनिफॉर्म होता है, कभी नॉन यूनिफॉर्म होता है, ऐसी एक्सेलरेशन भी होता है क्या, कभी यूनिफॉर्म कभी नॉन यूनिफॉर्म? सही दिशा में सोच रहे हो। एग्जैक्टली, एक्सीलरेशन भी यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। समझते हैं अब इसे। देखो, एज द यूनिफॉर्म वर्ड सजेस्ट, जब भी यूनिफॉर्म वर्ड होता है उसका मीनिंग क्या होता है, कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या होगा डूड? एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। ओके। और एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके। इसका मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। समझे डूड? ऐसे तो बाबा आपको पता ही है, जब तक आप कुछ एग्जांपल बताओगे नहीं रियल लाइफ रिलेटेड, तब तक मेरे दिमाग में घुसेगा नहीं। अच्छा ड्यूड, मैं बताता हूँ। इससे पहले तुम सेकंड पॉइंट भी एक बार देख ही लो। In case of uniform acceleration, velocity changes by equal amount in equal intervals of time. चलो अब तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करते हैं। ओके बाबा। ये है लीनिंग टावर ऑफ पिसा ड्यूड। यहाँ से गैलीलियो ने फ्री फॉल का एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब तुम ये जानो ड्यूड, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के प्रेजेंस में सिर्फ गिरती है ना यूं, तो लगभग 10 के आसपास होता है। और ये हर पॉइंट पे नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ भी 10 के आसपास आएगा, यहाँ भी 10 के आसपास, लगभग कांस्टेंट होता है नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है ड्यूड? तो ये एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एग्जांपल है। देखो इस बॉल की जर्नी, ये बॉल यहाँ से रिलीज करी गई थी जो कि रेस्ट से थी u=0, और धीरे 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 इसकी स्पीड देखना बढ़ती जाएगी। कुछ समझे ड्यूड? ओके बाबा, आपने वहाँ से रिलीज किया बिल्डिंग के ऊपर से, और रेस्ट से शुरू हुआ और इसकी स्पीड बढ़ते गई, गिर गई जमीन में, यही तो हुआ। हाँ, अब समझते हैं इसको और भी अच्छे से। देखो डूड, t=0 पे u क्या था डूड? 0। अब मुझे बताओ t=1 पे इसकी वेलोसिटी क्या आएगी? ओके, a होता है v-u/t, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फाइनल वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन ने तो आपने दे ही दिया है 10 होता है करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 × 1, टाइम 1 सेकेंड हो गया, तो ये हो गया v=10 मीटर पर सेकेंड। तुम इसको आसान भाषा में कुछ इस तरीके से भी बोल सकते थे, क्योंकि एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो एक्सीलरेशन का मीनिंग ही क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मीनिंग क्या है? हर सेकेंड तुम्हारी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ेगी। तो अगर यहाँ पे u 0 था तो 1 सेकेंड के बाद v कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं यार। मतलब एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो तो हर एक सेकेंड में उसकी जो वेलोसिटी है 10 मीटर से बढ़ जाएगी। मतलब 1 सेकेंड में 10 है, तो आप इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो सेकेंड जो 2 सेकेंड है उसमें डायरेक्ट में v=20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। हाँ ड्यूड, v=20 मीटर। एक मिनट, फॉर्मूला से भी निकाल के देख लेते हैं ना बाबा। ठीक है ड्यूड, निकालो। a होता है v-u/t, और a तो आपने दे ही दिया है 10 होता है,
और v निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी पिछली बार निकाला था 10, t होता है 2 - 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 = v - 10/1 और 1 उधर इंटू हो जाएगा तो 10 ही बचेगा। 10 = v - 10, तो v = 10 + 10 = 20 मीटर पर सेकेंड। अरे बाबा ये सही तरीका यार, उतने ही आ रहा है। एग्जैक्टली ड्यूड, जो a = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, इसको अच्छे से समझो। इसका मतलब क्या है, हर सेकेंड मेरी स्पीड में कितना चेंज आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड का। एग्जैक्टली ड्यूड। अब देखो हम इसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्यों बोल रहे हैं। तुम पहले इंटरवल में देखो, t = 0 सेकेंड से लेकर t = 1 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 10 का। ओके, और t = 2 से लेकर t = 1 सेकेंड के बीच में कितना चेंज आया, 10 का। 10 का। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो ड्यूड, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। अब देखो डेफिनेशन ड्यूड, जो हमने सेकंड पॉइंट बताया था, वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या हो रहा है ड्यूड, देखो हर 1 सेकेंड के इंटरवल में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रही है, इसलिए इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि हर सेकंड सेम अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ रहा है। अब तुम मुझे बताओ ड्यूड, t = 3 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी आएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाला ड्यूड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हर सेकंड 10 बढ़ते जाएगा। वेरी गुड ड्यूड। तो अब हम एक कार का एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखो, कार ने रेस्ट से शुरू किया t = 0 सेकेंड पे और 10 सेकेंड में उसकी स्पीड 10 km/h हो चुकी थी और 20 सेकेंड पे उसकी स्पीड 20 km/h हो चुकी थी। तो तुम यहाँ पे क्या देख सकते हो, हर 10 सेकेंड के इंटरवल में कार की जो स्पीड में चेंज आ रही है ना, या वेलोसिटी में चेंज आ रही है ना, वो 10 km/h की चेंज आ रही है। और तुम आगे के इंटरवल में देख सकते हो, हर एक 10 सेकेंड के इंटरवल में 10 km/h की स्पीड में ही चेंजेस आ रहे हैं। ओके ड्यूड। ओके बाबा, मतलब हर ओके समझ गया, हर 10 सेकेंड में उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, मतलब यूनिफॉर्म है तो। यस ड्यूड, इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके बाबा, समझ गया। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझते हैं। एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन is given by u plus v/2, where u is the initial velocity and v is the final velocity। इसको समझते हैं। ओके ड्यूड। ओके बाबा। तो देखो ड्यूड, तुमने तो कैलकुलेट किया ही था, t = 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी आई थी, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ, एवरेज वेलोसिटी इस पहले टाइम इंटरवल में कितनी होगी। एवरेज वेलोसिटी जो पहले फॉर्मूला पढ़ा था उसके हिसाब से आपने बताया था, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ 5 मीटर है, टाइम लगा 1 सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड। ओके ड्यूड, एवरेज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ, इस फॉर्मूले को एक बार यूज करो, उसमें एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी। ओके, फाइनल वेलोसिटी है 10, इनिशियल वेलोसिटी है 0 डिवाइडेड बाई, इसमें भी 5 मीटर पर सेकेंड ही आएगा यार। तो अब समझे, ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस में अप्लाइड होगा। ओके डूड। ओके बाबा, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब भी होगा तो हम डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं बिना डिस्प्लेसमेंट के, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी पता है और इनिशियल वेलोसिटी पता है तो डूड तुम मुझे इस इंटरवल का बताओगे क्या आएगी एवरेज वेलोसिटी। ओके, पिछली बार की तरह जैसे फाइनल वेलोसिटी यहाँ निकाला था 20 आया था, तो 20 + 10 डिवाइडेड बाई 2 15। ओके ड्यूड, तो तुम देख सकते हो तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी भी लगातार बढ़ती जा रही है। ओके ठीक है ड्यूड। तो अब हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। डेफिनेशन तो तुम देख सकते हो डूड, इसमें क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। लेकिन डूड तुम डेफिनेशन से तो समझते नहीं हो, तो अब एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। ओके बाबा। तो देखो ड्यूड, जॉनी भैया कैसे स्पीड से बाइक रेस्ट से चलाकर कितनी तेजी से भगा ले जाएंगे। तो अब हम समझते हैं इनका जर्नी को। तो t = 0 सेकेंड पे जॉनी भैया तो रेस्ट पे थे, और t = 5 सेकेंड पे जॉनी भैया 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच चुके थे, और t = 10 सेकेंड पे 30 और t = 15 पे 50। तो तुम ये देखो, हर इंटरवल जो 5 सेकेंड का इंटरवल है हमारा, उसमें पहले इंटरवल में स्पीड 20 km/h चेंज हुई है। सेकेंड इंटरवल जो हमारा 5 सेकेंड का है, इसमें कितना चेंज हुआ है डूड,
10 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर। और जो थर्ड इंटरवल है 5 सेकेंड का, इसमें भी 20 किलोमीटर आवर, 50 माइनस 30 20 किलोमीटर पर आवर। तो तुम यहाँ देख सकते हो डूड, हर इंटरवल में जो चेंज इन स्पीड है या चेंज इन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट तो नहीं है डूड। अच्छा हाँ ओके। तो एग्जैक्टली नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मीनिंग होता है वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके मतलब सिंपल वर्ड में आप यही कहना चाह रहे हो ना कि हर इंटरवल टाइम में अगर वेलोसिटी का जो चेंज है वो कांस्टेंट नहीं है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। जैसे कभी 5 सेकंड में 10 बोल रहा है, कभी 5 सेकंड में 15, कभी 40, जो भी है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। एग्जैक्टली ड्यूड। ओके अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं डूड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। जो कोई भी रेस होती है ना डूड, उसमें जो एथलीट होते हैं तुम देख सकते हो एक यूनिफॉर्म रेट से उनकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है डूड। कभी किसी सेकंड में अगर थोड़ा कम चेंज कर लिया, कभी किसी सेकंड में तो ज्यादा चेंज कर लिया, हो सकता है किसी एक सेकंड के इंटरवल में कांस्टेंट भी रही हो। तो ये यूनिफॉर्मली जनरली एक्सीलरेशन होता नहीं है डूड। तो डूड ये वीडियो देखो, यहाँ पर एक कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो तुम मुझे बताओ डूड इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? ओके आपने बताया था कि एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तब कोई भी चीज एक्सेलरेट होती है, लेकिन आप यहाँ बोल रहे हो गाड़ी तो कांस्टेंट चल रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। समझते हैं डूड इसको। ड्यूड यहाँ तुम गलत हो, ये कार एक्सीलरेट कर रही है अभी भी। देखो कैसे, हमने क्या पढ़ा था ड्यूड, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ओके तो मुझे बताओ वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके हाँ वेलोसिटी तो वेक्टर है। तो ये कार इस केस में स्पीड तो कांस्टेंट था लेकिन डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही थी ड्यूड। अरे यार हाँ, अगर आपने बोला तो था शुरू में कि एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा तब भी एक्सेलरेशन होगा, डायरेक्शन भी चेंज होने से वेलोसिटी का तब भी एक्सेलरेशन होगा। एग्जैक्टली डूड, हमने तो पढ़ा ही था ना वेलोसिटी चेंजेस बाय आइदर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। तुम इस वीडियो में ध्यान से देख सकते हो डूड, हर एक पॉइंट पे कार की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब कार एक्सीलरेट कर रही है। ओके स्पीड भले ही कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए एक्सेलरेट कर रही है। एग्जैक्टली ड्यूड। ठीक है बाबा, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है तो कोई भी ऑब्जेक्ट 2 तरीके से एक्सेलरेट हो सकता है। पहला जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है, और दूसरा जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब पिछली बार भी पढ़ा था जब वेलोसिटी 2 तरीके से चेंज हो सकते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड से या तो डायरेक्शन से। सेम एक्सेलरेशन भी वैसे ही, जब ऑब्जेक्ट कब होगा एक्सेलरेट, जब उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा या तो डायरेक्शन चेंज होगा। अब मैं समझ गया बाबा, जो स्टार्टिंग में आप बोल रहे थे ना कि फाइटर जेट क्यों जल्दी टेक ऑफ कर लेता है एज कम्पेयर टू कमर्शियल प्लेन लाइक इंडिगो और एयर इंडिया, क्योंकि जो फाइटर जेट होता है वो बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर जाता है। तो ड्यूड अब इसको फॉर्मूले की हेल्प से समझते हैं। देखो अगर मैं मान के चलूं दोनों की टेक ऑफ वेलोसिटी v है, ठीक है ड्यूड, और एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस u बाई टी, राइट। हाँ और u तो 0 है क्योंकि रेस्ट से दोनों स्टार्ट करेंगे और फिर टेक ऑफ करेंगे। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v बाई टी एंड t इक्वल्स टू v बाई a, ठीक है ड्यूड। ओके अब देखो ड्यूड, जो कमर्शियल प्लेन होती है ना उनका एक्सीलरेशन कंपैरेटिवली लो होता है क्योंकि उनका इंजन लेस पावरफुल होता है। तो t इक्वल्स टू v बाई a जो है, अगर एक्सीलरेशन जैसे जैसे कम होता जाएगा तो टाइम ज्यादा होगा ड्यूड। हाँ तो मुझे ये बताओ एक्सीलरेशन अगर मैं कह रहा हूँ जेट का ज्यादा है एज कम्पेयर टू एरोप्लेन, तो ये बताओ मुझे टाइम किसको कम लगेगा टेक ऑफ करने में? जेट को। एग्जैक्टली ड्यूड, t इक्वल्स टू v अपॉन a, अगर a ज्यादा है तो इम्प्लाइज t कम है। हाँ ओके आप समझे ड्यूड? समझ। अब तुम मुझे बताओ ड्यूड, जब तुम दोस्त के घर जा रहे थे तुम्हारी स्पीड तो 30 किलोमीटर पर आवर थी और डिस्टेंस भी कितना था ड्यूड? डिस्टेंस था 30 किलोमीटर। डिस्टेंस भी 30 किलोमीटर था, तो तुम्हें कितना टाइम लगना चाहिए था ड्यूड? 1 घंटा। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो तुम्हें 1 घंटा ही लगना चाहिए था। हाँ लेकिन तुम तो बहुत जल्दी पहुंच गए थे डूड, 30 मिनट में ही। क्योंकि मैंने स्पीड करा था ना गाड़ी बहुत ज्यादा, एक्सीलरेटर पे हाथ रख के।
एग्जैक्टली ड्यूड, तुमने अपनी स्पीड बढ़ाई जिसके कारण तुमको कम टाइम लगा अपने दोस्त के पास पहुंचने को ड्यूड। आप समझे ड्यूड? ओके, उस टाइम मैंने एक्सेलरेशन किया था। एग्जैक्टली ड्यूड। तो ठीक है ड्यूड, अब तुम एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट तो पढ़ चुके हो, लेकिन तुम्हारी रियल लर्निंग तब होगी अब तुम जब खुद से नए क्वेश्चंस को क्रिएट करोगे, सॉल्व करोगे और एक क्वेश्चन को नए तरीके से सॉल्व करने की भी कोशिश करोगे ड्यूड। ओके, क्योंकि वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, खुद से प्रैक्टिस करो और एक्टिवली लर्न करो। यस बाबा, अंडरस्टूड।